स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज मैं कवर करने आया हूँ नेशनल साइंस म्यूज़ियम, जो कि दिल्ली भारत मंडपम के पास पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या राइड्स रहती हैं इस साइंस म्यूज़ियम में, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या रहता है, पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं, सब चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पार्किंग की बात की जाए, पार्किंग यहाँ पे लिमिटेड रहती है, जो 80 रुपये रहती है 4 व्हीलर्स के लिए और 40 रुपीज़ 2 व्हीलर्स के लिए रहती है। टिकट प्राइस की बात की जाए तो टिकट प्राइस इस बोर्ड पे मेंशन है, आप वीडियो पॉज करके टिकट प्राइस देख सकते हैं। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात की जाए वो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पड़ता है, जो कि ब्लू लाइन पर है। और यहाँ पे आपको पार्किंग रेट्स भी बता रखे हैं, जो भी 3 साल से 4 साल के बच्चों की एज है उसके ऊपर जो है उसकी टिकट लगेगी पूरी। और ये शो के टाइमिंग्स दे रखे हैं, जो भी शोज़ होते हैं, जैसे 3D शो होता है, साइंस शो होता है और फैंटेसी राइड भी एक होती है। तो ये सभी शोज़ के अलग अलग टाइमिंग्स हैं, तो आप टिकट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। अंदर चल के आपको सबसे पहले जो है एनर्जी बॉल्स का एक पूरा एग्जीबिशन देखने को मिलती है, और ये एक फ़िश एक्वेरियम यहाँ से स्टार्ट होता है म्यूज़ियम। फ़िशेस के बारे में दिखा रखा है, डिजिटल एक्वेरियम लगा रखा है। और अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूज़ियम को, तो सबसे पहले आपको वाटर के बारे में जानकारी दी जाती है कि वाटर कहाँ कहाँ पे कितना कितना पोर्शंस में वाटर जो है हमारे धरती पे अवेलेबल है। तो इस पूरी एग्जीबिशन में आप पूरा जो है वो वाटर के बारे में जान सकते हैं, और उसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो क्विज़ भी हैं वो कुछ आप क्विज़ भी खेल सकते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। सारा एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं वो सारा यहाँ पे कवर किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे शोज़ भी दिखाऊंगा, जो भी शोज़ जो हैं साइंस सेंटर में होते हैं। कोशिश करूँगा पूरे के पूरे कुछ जितने भी हमने शोज़ अटेंड करे हैं आज, वो हम शोज़ आपको दिखाएं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि शो किस टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, जो भी शोज़ होते हैं। तो यहाँ पर अपने सामने देख सकते हैं, ये हड़प्पन कल्चर के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे जो एंशिएंट पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन से सबसे पहली जो है वो प्रजाति आई थी, इंडस सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में बता रखा है और डिटेल में उनके बारे में दिखा भी रखा है। तो आपके उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो उन्होंने खोज वगैरह करी या जो उन्होंने जो भी चीज़ें इन्वेंट करी उस टाइम पे एंशिएंट पीरियड में, वो सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। जैसे कि केमिकल लेबोरेटरी दिखा रखी है, केमिकल लैब है ये जो है दिखा रखा है यहाँ पे। और एक और जो है सुश्रुत जो सर्जरी का दिखा रखा है कि सुश्रुत जी जो वो थे ऋषि, उन्होंने सर्जरी का आविष्कार किया था काफ़ी टाइम पहले ही इंडिया में। तो काफ़ी चीज़ें जो है साइंस सेंटर में आपको डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और तो आप टाइम लेकर ज़रूर आएँ। यहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे सिर्फ साइंस म्यूज़ियम ही घूमने में लगते हैं, और बाकी शोज़ के टाइमिंग अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से टाइमिंग बढ़ जाती है इस साइंस म्यूज़ियम को कवर करने में। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। इस एंशिएंट पीरियड से निकल के अब हम जाएंगे सीधा ह्यूमन लाइफ की तरफ। तो पहले आप जो है वो इन्जॉय करें इस जो भी एंशिएंट पीरियड में जो भी चीज़ें बनाई गई, जैसे कुतुब मीनार मैंने अभी आपको दिखाई है, ताजमहल आप देख रहे हैं रेप्लिका बनाया गया है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, ह्यूमन लाइफ के बारे में अब हम देखेंगे अगले फ्लोर पे, जो कि सेकंड फ्लोर पे पड़ता है। यहाँ पे आपको ह्यूमन लाइफ के बारे में हर चीज़ बताई गई है कि कैसे कैसे ह्यूमन लाइफ होती है, और कैसे हम जो है अलग अलग डिसीजंस जो हैं वो हम लेते हैं, कैसे किस बेसिस पे लेते हैं, जो रिएक्शन करते हैं हम, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं। यहाँ पे बोन्स के बारे में बताया गया है कि कौन सी बोन्स जो है वो कितने टाइप्स की बोन्स होती हैं और किस बोन का क्या काम होता है। अब यहाँ पे फ़न एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी हैं साइंस म्यूज़ियम में, तो बच्चे काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। तो ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये एक एक्टिविटी ही दिखा रखी है। इसमें आप अपनी आई देख सकते हैं कि आई कैसे काम करती है, ईयर्स कैसे काम करते हैं, नोज़ कैसे काम करता है, और जो टंग पे जो है वो अलग अलग जो है वो फ्लेवर जो हम खाते हैं उसका बता रखा है कौन सी जगह पे कौन सा फ्लेवर लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये पूरा ह्यूमन लाइफ से आगे की तरफ जितना भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। साइंस म्यूज़ियम में एक यूनिक चीज़ भी है, यहाँ पे आपको प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी जो है उसमें आपको डायनासोर्स वगैरह या जो भी एंशिएंट पीरियड में रहे थे एनिमल्स, उनके बारे में दिखाया गया। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल जंगल जैसा एक एटमॉस्फेयर बना रखा है यहाँ पे, और दिखा रखा है कि कितने टाइप के जो है अलग अलग जीव जंतु थे उस टाइम पे, और डायनासोर्स के बारे जो है फीचर्स दिखा रखे हैं, डायनासोर्स के बारे में बता भी रखा है। और ये मूविंग है तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं इनके साथ।
क्योंकि काफ़ी वियर्ड सी साउंड निकालते हैं ये, बिल्कुल डरावनी सी साउंड आती है और एकदम से ही मूव करते हैं तो एकदम से थोड़ा शॉक भी लग जाता है कभी कभी कि ये बिल्कुल रियल ना हो। तो ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स हैं यहाँ पे अंदर डायनासोर पार्क में ही, जो छोटा डायनासोर पार्क बना रखा है साइंस म्यूज़ियम में। बाहर निकलते हैं, अब हम चलते हैं फ़न साइंस जो एग्जीबिशन है फ़न साइंस की, वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं फ़न साइंस में और देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं फ़न साइंस एग्जीबिशन में। तो यहाँ पर अपने सामने देख सकते हैं ये एक रोलिंग बॉल दिखाया गया है कि स्प्रिंग के थ्रू बॉल कैसे रोल हो रही है अप एंड डाउन होते हुए, और फ्लोटिंग बॉल भी दिखाई गई है। फ्लोटिंग का एग्जाम्पल है कि फ़्लोट कैसे कर रही है बॉल एयर के थ्रू, बिल्कुल जो है वो एयर फील करवा रही है उस बॉल को। यहाँ पर अपने बैठ के देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है कंफर्टेबल है। तब हम जो है डोम शो जो होता है यहाँ पे वो हम कवर करने आए हैं। इस डोम शो को कवर करने में आपको 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है और जो है टाइमिंग्स दे रखी हैं इस शो की अलग अलग। तो चलिए अब हम चलते हैं डोम शो को एंजॉय करने। तो इस डोम शो में आपको जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में पूरा बताया जाता है डिटेल में, और अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में फुल डिटेल दी जाती है। तो चलिए अब ड्रोन शो जो है वो शुरू होने वाला है जल्दी, तो चलिए अब हम एंजॉय करते हैं डोम शो को। When I'm blue, I think of you in your eyes, how they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishbone thinking of my life, the vision drifting by until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was in a lifeboat wandering far until I found a lighthouse in your heart, guiding me out the dark. When I'm scared, I send a flare and you're here in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say the light is on. I had the will and mission, but the wrong position. I was open, praying for a sign until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was in a lifeboat wandering far until I found a lighthouse in your heart, guiding me out the dark. You guided me out the dark. तो बहुत ही अच्छा शो लगा मेरे को, काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल फुल डिटेल में जो है कवर किया गया है इस पूरे सोलर सिस्टम को, इस बहुत ही अच्छे म्यूज़िक वीडियो के साथ मैंने आपको दिखाया। तो बाकी चीज़ें आप इन्जॉय करना चाहते हैं फ़न साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मिरर मेज़ है, आप जो है वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हैं फ़न साइंस एग्जीबिशन में। एक 3D फिल्म फैंटेसी नाम की भी एक और शो होता है, वो भी मैं आपको अब दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है एक 3D फिल्म दिखाई जाती है होता है इस पिक्चर का, वो जंगल के ऊपर भी दिखाया जाता है कि कैसे जंगल को हमें बचाना चाहिए और कैसे उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए आगे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। ये सांप है। सांप एक बहुत ही शानदार और जरूरी शिकारी है।
जो जंगल में चूहों की संख्या को नियंत्रित रखती है। चलता रहता है। ये जंगल का ही एक जगह है। तो पीला मेंढक एक झटके में 3D फिल्म शो के बाद अब हम आए हैं होलो शो को देखने। तो होलो शो में आपको जो है वो पूरे जो है ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जाता है। तो चलिए अब एंजॉय करते हैं होलो शो को भी। शुरू होगा। से पड़े थे ना, हड्डियां कमजोर हो गई, हड्डियों को मजबूत बनाना होगा। देखता हूँ मेरे भाई बहन कहाँ हैं। पाताल लोक में रहते हुए मैंने कुछ जादुई ट्रिक सीखी थी। अरे मेरी भूख लगी है। इस देश की भूख कभी शांत ही नहीं होती। तो हॉलो शो के बाद अब हम देख रहे हैं साइंस ऑन अ स्फेयर शो। यहाँ पे जो है एक बिल्कुल राउंड शेप का एक सर्कुलर जो है वो डिस्प्ले बोर्ड दिखा रखा है और उस पे ही आपको पूरा जो है ये सोलर साइंस शो हुए दिखाया जाता है। तो चलिए अब हम इंजॉय करते हैं साइंस ऑफ स्फेयर शो, पूरा सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं डिटेल में। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. था साइंस ऑन स्फेयर शो पूरा 20 से 25 मिनट का। जितने भी शोज़ जो होते हैं वो 20 से 25 मिनट के ही हैं। सिर्फ फैंटेसी राइड ही है वो 5 से 6 मिनट की होती है। तो अलग अलग टाइमिंग्स पे ये शोज़ दिखाए जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग शोज़ है, आप अपने बच्चों को साथ लेकर आइए, काफ़ी डिटेल में वो साइंस के बारे में जान पाएंगे। तो अब हम आए हैं नेक्स्ट एग्जीबिशन में, जो कि डिजिटल वर्ल्ड के बारे में दिखाया गया है कि कैसे जो है वो भारत डिजिटल होता जा रहा है। ये जो है RFID टैग के बारे में दिखाया गया है। एक वर्चुअल टूर दिखाया गया है ज़ू में, कैसे जो है वर्चुअल एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम ज़ू को। और अब हम जा रहे हैं, ये एक सेल्फ़ी स्पॉट बना रखे हैं बहुत सारे डिजिटल वर्ल्ड में ही। ये आप कोल के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कोयला कैसे बनता है और कैसे कैसे जो है उसकी माइनिंग की जाती है। ये सारा माइंस का ही एक वो मॉडल दिखा रखा है कि माइंस में कैसे काम होता है, कोल्स की जितनी भी कोयले की खदानें होती हैं वहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, अब हम आए हैं नीचे, जहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में काफ़ी डिटेल में जो है जानकारी मिलेगी कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। ये उनका एक म्यूरल दिखा रखा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही समर्पित है। तो काफ़ी कुछ है इस साइंस म्यूज़ियम में, आप आ सकते हैं, अपने बच्चों को साथ ला सकते हैं और बच्चे भी काफ़ी सारा ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे सोवेनियर शॉप भी है बिल्कुल नीचे ही, उसी के जस्ट सामने ही जो है वो फैंटेसी राइड का एक दिखा रखा है। और फैंटेसी राइड अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए 6 to 7 मिनट्स की राइड होती है, वो आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक राइड का दिखा देता हूँ वीडियो, कैसी राइड होती है।
काफ़ी अच्छी राइड थी। वो VR राइड है, वर्चुअल रियलिटी जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस होती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखा रखी थी वहाँ पे। तो ये आप अपने सामने कैफेटेरिया देख सकते हैं। अगर आप थक जाएँ तो यहाँ पे कैफेटेरिया में आप खाना वाना खा सकते हैं, जो भी स्नैक्स वगैरह खाने हो तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो ये था मेरा फुल टूर साइंस म्यूज़ियम का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी ही आपसे नए वीडियो में मिलेंगे नई लोकेशन पे। तब तक के लिए अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त गमक्कड़ बडी साइनिंग ऑफ।